प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं पास्टर राजा मसीह एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ और आज की प्रार्थना, आज का वचन लेकर प्रभु की उपस्थिति में जो वचन है वो है आज नशे के छुटकारे के लिए, यानी कि प्रार्थना जो है और वचन भी उसी पे आधारित है। मेरे अजीजों, यानी कि पाप यानी कि बुरी आदत छुटकारा। चाहे आपके परिवार में किसी को कोई बुरी आदत है, किसी भी चीज़ की, चाहे बच्चों को मोबाइल एडिक्शन की हो, चाहे किसी की भी बुरी आदत हो, चाहे टीवी देखने की हो, चाहे गाने सुनने की हो, चाहे एक पाप की हो, व्यभिचार की हो, या किसी की भी पाप बुरी आदत है जो आप देख रहे हो सकता है आप गुप्त बातों में हो, या आप इमेजिन करते हो, या हंस महसूस करते हो, या आप नशे में हो, या जितनी भी बहनें देखें कि पति जैसे भी कंडीशन में है, परमेश्वर आज उन सबको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना संदेश के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा नहीं तेरा बोल रहा हूँ प्रभु जी, तेरी आत्मा के द्वारा मैं बोल पाऊँ। और जितने भी पिता परमेश्वर तेरी प्रजा के लोग देख रहे हैं पिता, ये सब तेरी प्रजा है, तो आज अपनी प्रजा पे तेरा अनुग्रह हो और पवित्र अनुग्रह हमसे पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया है पिता, हम तेरा धन्यवाद करें। जितने भाई बहन देख रहे हैं सब पे तेरा अनुग्रह हो, हम ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। वचन प्रार्थना में सहायता मदद करना, सुनने वालों को बुद्धि ज्ञान देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ परमेश्वर नहीं है वहाँ बुरी आदत है ना। आप परमेश्वर को मानते हो, आपके पति में बुरी आदत है, आप परमेश्वर को मानते हो आपके बच्चे में, क्योंकि आप तक तो सीमित है, लेकिन वो घर में वो प्रार्थना ये नहीं हो पा रही। बुरी आदत बहुत किस्म की होती है। सबसे ज़्यादा बुरी आदत है वो एक चीज़ नशे की होती है, किसी प्रकार का नशा। एक नशा वो वर्ड है, जरूर नहीं है नशा ड्रिंक का हो, जरूर नहीं है नशा सिगरेट का हो। ये नशा एक पदार्थ, एक नशा एक वो आदत है जो किसी भी हवा में लग सकती है। यानी कि नशे का मतलब है किसी को घूमने का नशा होता है, किसी को गेम खेलने का नशा होता है ना। नशे में इंसान कुछ नहीं देखता, पाप में इंसान कुछ नहीं देखता, उसकी आंखों में पट्टी होती है। ना अपने बच्चे देखता, ना अपनी पत्नी देखता, ना अपने पति देखता, ना अपने माँ बाप देखता, ना घर देखता, ना बाहर देखता। नशा वो चीज़ है। आज प्रभु इस प्रार्थना को आपके सम्मुख इस चैनल पे इसलिए लेके आए ताकि इस चैनल पे और जितने भी देखने वाले हैं परमेश्वर को ब्लेस करें और उनके अंदर से ये नशे का आत्मा दूर करें, ये पाप का आत्मा दूर करें। आइए वचन में जाएंगे और निकालेंगे यूहन्ना 8 अध्याय और 32वां वचन। यूहन्ना 8 अध्याय 32वां वचन क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, यानी कि जितने लोग मसीह को अभी तक नहीं मान पाए, यानी कि इस प्रभु को नहीं जान पाए। सत्य कौन है? सत्य किसी लड़के का या किसी आदमी का नाम नहीं। सत्य प्रभु यीशु सामर्थ्य खुदा का नाम है। यानी कि सत्य, सत्य किसको जानोगे? प्रभु को जानोगे, उसकी सामर्थ्य को जानोगे, उसकी शक्ति को जानोगे कि वो सब कुछ कर सकता है। कभी कभी हम परमेश्वर को तो जानते हैं, शक्ति को नहीं जानते, पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। लेकिन वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस बात की स्वतंत्रता? ये 15 अगस्त वाली नहीं, या आपके लाइफ की स्वतंत्रता है, आपके पति की लाइफ के, आपके बच्चों की लाइफ के, आपके खुद की लाइफ की, जो जितने देखने वाले हैं प्रभु आपको आज़ाद करेगा। लेकिन हम सत्य को जानेंगे तभी तो आज़ाद करेगा। अभी आप पाप को जान रहे हो, पाप के गुलाम हो, है ना। किसी भी आदत के गुलाम हो आप, क्योंकि आपने उसे जाना, परखा, चखा, वो आपके हैवी हो गया। पाप इस समय आप पे गालिब है, बुरी आदत आपके ऊपर गालिब है, आप निकल नहीं पा रहे, आप रो रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो लेकिन नहीं निकल पा रहे। लेकिन आपका प्रायश्चित प्रभु ने सुना है, इसलिए ये संदेश आप तक पहुंचा है। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसकी 36वीं आयत क्या कहती है? इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि मेरा और आपका परमेश्वर, यानी कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद करेंगे तो सचमुच आज़ाद हो जाओगे। अभी आप डॉक्टर के पे गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी आपके पति के लिए, उन्होंने खाया, थोड़े दिन तक सही रहे, फिर वही पाप हो गया, है ना। फिर नशे की आदत हो गई, आपने नशा मुक्ति केंद्र में डाला, फिर से वही आदत हो गई। आपने बच्चों से मोबाइल छुपा के रख दिया, फिर कुछ दिन बाद दिया, फिर वही आदत हो गई, क्योंकि आप आज़ाद करना चाह रहे हो, है ना। हम खुद अपने दिमाग से आज़ाद करना चाहते हैं। मैं अपने बारे में हमेशा बताता हूँ, जब मैंने भी अपनी कोशिश की थी हर पाप से निकलने की, नहीं निकल पाया, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, फिर मैंने प्रभु को जाना, तब स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम पुत्र को जानोगे, यदि तुम पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच का मतलब है
कि हमारा और आपका परमेश्वर ही है, हमारा और आपका यीशु मसीह है जो हमें आज़ाद कर सकता है। आज जितने परिवार में देख रहे हैं, अगर उनके अंदर या उनके परिवार में किसी भी जन के अंदर कोई बुरी आदत है, तो वो आदत आज से दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। जब जब आप ये प्रार्थना देखोगे, यानी कि जब जितनी बार आप ये प्रार्थना करिए, प्रभु ने सुनिए, और जितनी बहनें भाई ये प्रार्थना देख रहे हैं या ये प्रार्थना कभी भी देखेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये वचन देने के लिए प्रभु ने एक समय नियुक्त किया और ये समय आप तक पहुँचा। रोमियो 6 उसका 20 अध्याय, रोमियो 6 उसका 20 अध्याय क्या लिखा है? जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया। जब तुम पाप के दास थे, है ना, जब तक हम पाप के दास थे तो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वचन को नहीं जानते थे। लेकिन आज आपके घर में एक जना भी प्रभु को मान रहा है या आप मान रहे हो, आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करेंगे आपके घर पे, आपके पति के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके खुद के जीवन में। छुपाना नहीं आपके जीवन में कोई भी पाप हो, छुपाना नहीं आपके अंदर कोई भी बुरी आदत हो, छुपाना नहीं, क्योंकि छुपाने से कुछ नहीं होगा मेरे से। आपको उजागर करना है, आपको प्रार्थना करनी है। आज प्रभु आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जो इंसान कोई पाप, कोई बुरी आदत है तो उसका गुलाम बन जाता है। पहली बार वो आदत उसकी गुलाम होती है, फिर वो आदत का गुलाम बन जाता है ना। पहली बार हम वो आदत को करते हैं, फिर अपने आप वो आदत हमें करने लगती है। यानी कि इतने विवश हो जाते हैं कि वो पाप छूटता ही नहीं, वो बुरी आदत जाती ही नहीं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि जिसने मुझे बदला, वो आपके पति, आपके दामाद, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपको, आपके परिवार को बदलने में सक्षम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? गलतियों 5:1, गलतियों 5:1 क्या कहता है? मसीह ने स्वतंत्रता होने के लिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास तक जुए में फिर ना जूतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हम और आप आज आज़ाद हैं। जितने भाई बहन देख रहे हैं, हम और आप आज़ाद है ना। अगर आज भी आपके अंदर कोई बुरी आदत है जो शायद आप डरते हो बताने से, डरना नहीं, घबराना नहीं। हम आज़ाद तो हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई बुरी आदत हमारे अंदर रह जाती है, उसके कर्ण रह जाते हैं। ये प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा वो कर्ण दूर होते हैं। और अगर आपके परिवार में कोई भी बुरी आदत है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सअप करें, और परमेश्वर उसको इस प्रार्थना के द्वारा ही आज़ाद करेगा और आप गवाही दोगे, क्योंकि प्रभु हमारा आज़ादी का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। यानी कि जो निकल चुके दासत्व, यानी कि इजराइल, यानी कि पाप की मजदूरी, यानी कि एक बंधन में आप निकल गए हो, दोबारा उस पाप में मत जाओ, दोबारा उस आदत को भी मत देखो, है ना। शैतान खींचेगा आपको, वो आदत आपको खींचेगी अपनी तरफ से, क्योंकि आपने आदत को छोड़ा है, बुरी आदत ने आपको नहीं छोड़ा, वो तो आपके पीछे पड़ी जाएगी। उसे बिल्कुल भी हवा मत दो, बिल्कुल भी उसके पास से मत जाओ। वचन कहता है, एक बार फिर हम पढ़ेंगे रोमियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो प्रभु का धन्यवाद हो। रोमियो 13 अध्याय और उसका 13-14 वचन क्या लिखा है? जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले। यानी कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना नीला कीड़ा, ना पियक्कड़, ना व्यभिचारी, ना लुचपन, ना झगड़े, ना ढामे, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने को उपाय ना करो। हालेलुया। यानी कि ये बुरी आदतें का उपाय मत करो। देखो, आपको मन से तैयार होना है। जब तक मन तैयार नहीं होगा तो तन तैयार नहीं होगा, है ना। आपको बस एक बार मन बनाना है कि प्रभु मुझे ये आदत छोड़नी है, मैं नहीं छोड़ पा रहा, आपको छुड़ानी है।
मेरा और प्रभु आपका प्रभु यीशु मसीह इतनी सामर्थ्य है कि इसी प्रार्थना के द्वारा आपको आज़ाद करेंगे। जब मुझसे बुरी आदत नहीं छोड़ती थी तो मैं भी तो प्रभु से यही कहता था, प्रभु मेरी बस की नहीं है, आप छुड़ाओ तो सब कुछ हो सकता है। और एक दिन वो आया कि 20 साल की पुरानी आदत भी परमेश्वर ने एक झटके में छुड़ा दी। हालेलुया। ऐसी बहन की गवाही भी मैंने सुनी है कि उनके पापा की कम से कम 60 साल शराब पीने की आदत थी। कितनी? 60 साल मायने रखते हैं। डॉक्टर कहते थे कि अब तो ये छोड़ नहीं सकते शराब की आदत, क्योंकि ये इनके कर्म में बच गई है, अगर छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, है ना। और वो खुद कहते थे कि इनके लिए शराब एक टॉनिक बन गई है, अगर शराब नहीं पिएंगे तो ये मर जाएंगे। प्रभु धन्यवाद, उन्होंने प्रार्थना देखी, प्रार्थना करी, ब्लेस करा उनके जीवन को, और वो आज शराब से मुक्त है 75 साल की उम्र में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूट्यूब से उन्होंने नंबर लिया मेरा, प्रार्थना करी यीशु चंगाई सभा में, प्रभु ने आज़ाद करा। मेरा नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कुछ नहीं मेरा चीज़, तो मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, परमेश्वर कहता हूँ, गवाही की तो आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने जब इतना बड़ा चमत्कार करा है तो आपकी लाइफ में क्यों ना करेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं हमें दोहराना है। हालेलुया, ये आदत हमें नहीं होनी चाहिए। आज परमेश्वर आपके आंसू को, जो बहन है ना बहुत रोती है ना पति के लिए, बेटे के लिए, ना कितनी माँ है ना, क्यों? उनका बेटा, उनका भाई शराब में रहता है, ड्रग्स में रहता है, व्यभिचार में रहता है, यानी किसी न किसी एक बुरी आदत में रहता है। पति आके उनको मारते हैं, नशे की में रहते हैं। आपके आंसू की कदर मेरे स्वामी ने, मेरे परमेश्वर ने करी है। हालेलुया। एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दूसरा पतरस 2 अध्याय 19 वचन। दूसरा पतरस 2 अध्याय का 19वां वचन क्या कहता है? वह उन्हें स्वतंत्रता से अभी निकल ही थे, नहीं 19 पद है, वह उन्हें स्वतंत्रता करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप भी शराड़ के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया, आज आप बुरी आदत पे हार गए हो ना, गुस्सा आप पे कंट्रोल नहीं होता, शराब आपसे कंट्रोल नहीं होती, व्यभिचार आप पे कंट्रोल होता, अच्छी वीडियो आपसे कंट्रोल नहीं होती, इमेजिन करना आपसे कंट्रोल नहीं होता। कितने हैं जो हंस मैथुन के शिकार हैं? सबसे ज़्यादा बुरी आदत है ये, और ये हर भाई बहन में, अधिकतर भाइयों में पाई जाती है, लेकिन बहन भी इसके शिकार है। क्यों है ये? क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है। आज परमेश्वर इन गुप्त पापों से भी आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर आपको ढिठाई के पाप से भी आज़ाद करेगा। ये बुरी आदत है, इन आदतों से आज़ाद करेगा। ये आपने स्वतंत्रता का प्रचार सुना है, आज आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इन प्रभु का वचन पे प्रभु आशीष दे। तो आप कोई भी बुरी आदत है आपके अंदर, सबसे पहले आपके अंदर आपको प्रार्थना करनी है मेरे साथ, और आपके प्रियजन में है, यानी कि पति, पत्नी, बच्चे, दामाद, बहू, किसी में भी, उसके लिए प्रार्थना करनी है और विश्वास से करना है, परमेश्वर को आज़ाद करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। एक बार फिर मैं सम्मुख तेरा आता हूँ पिता, इन सभी को लेके पिता, जैसे आपने मेरी बुरी आदत को छुड़ाया पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने मुझे बदला, आज मैं भी तो हिम्मत हार चुका था, लेकिन आपने मुझे बदल के दास बना दिया, सेवक बना दिया, प्रभु का पिता अपना रसूल बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ पिता इस बात के लिए पिता कि आपने हमें क्षमा करा। वैसे पिता आज बहुत से परिवार में पिता बहुत सारी बुरी आदत है पिता, बहुत सारी नशे की आदत है पिता, ये नशे की पदार्थ की आदत, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो पिता, चाहे किसी बेटी में हो, बेटे में हो, भाई बहन में हो, पति पत्नी में, किसी में भी क्यों ना हो, आज इतने देखने वाले पिता उनकी लाइफ से, उनकी जिंदगी से, उनके परिवार से नशे का पदार्थ, ये नशे की बुरी आदत निकल जाए यीशु के सामर्थ्य। वो नशे की आत्मा, वो पिता नशे की आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे आपने एक आदमी की मैली कुचली आत्मा निकाली थी और वो नशा छूट गया उसका, चाहे किसी का नशा हो, चाहे गेम खेलने का नशा हो, शराब का नशा हो, या पिता परमेश्वर फिल्म देखने का नशा, कैसे भी नशा हो पिता, यानी कि नशे की आदत से छुटकारा मिले हर एक भाई बहन, हर एक परिवार के अंदर से यीशु के सामर्थ्य में पिता। ये मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना का मिलकर कर रहे हैं, तो पिता अद्भुत कार्य करना। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता, किसी भाई बहन के अंदर पिता परमेश्वर गलत बुरी आदतें, नशे की भी है, साथ में पिता व्यभिचार की, गेम खेलने की, हद महसून की पिता, मर्तबेशन के पिता परमेश्वर, व्यभिचार की सोच के पिता, या पिता परमेश्वर गाली देने की, झूठ बोलने की, कोई भी बुरी आदत है ए से जेड तक पिता परमेश्वर, जिससे ये हार चुके हैं, ये छोड़ पा रहे नहीं है, बहुत कोशिश करी, बहुत छोड़ की कोशिश करी, लेकिन हार गए। आज आपको इनको जीत करानी है पिता, आज ये लोग जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। एक गुप्त पापों की आदत निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, व्यभिचार की आदत,
पाप करने की आदत, फिजिकल रिलेशन की आदत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आदत, पिता वो गाली देने की आदत, पिता परमेश्वर हर वो आदतें जो उनकी लाइफ को डैमेज कर रही है, निकल जाए यीशु के सामर्थ्य में। हर प्रकार की बुरी आदतें निकले यीशु के सामर्थ्य के नाम में। आपने प्रार्थना सुनी, उनको आजाद करा, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इनके आंसू, इनकी वेदना को आपने देखा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जब पिता इनके पति शराब पी के आते हैं, उनको बहुत मारती, चोटिल होते हैं, ओ मेरे स्वामी पिता, इनके आंसू को आपने देखा। जितने भाई बहन जवान है पिता, अपने शरीर को खराब करते गंदी फिल्म देखकर पिता, ये आदत बन चुकी है। हंस मैसूम के द्वारा अपने आप को ये पिता छल्ली करते हैं। ओ मेरे स्वामी पिता, ये पवित्र शरीर को आप पवित्र करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज इनको क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे इन द नेम ऑफ जीसस पिता। इन्होंने पिता बुरी आदत के कारण अपने शरीर को खराब करा, ओ अपने माँ बाप को दुख दिया, अपने पति को, अपनी पत्नी को दुख दिया। आज ये आजाद है, आज ये आजाद है, आज ये आजाद है यीशु के सामर्थ्य में। और एक गवाही देंगे, ये गवाही देंगे, क्योंकि आपने हर पाप की आदत, हर नशे की आदत, हर वो व्यभिचार की आदत को दूर कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। ये परिवार आज़ाद हो गया, ये भाई बहन आज़ाद हो गया, मैं विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु ने आपको हर पाप से, हर बुरी आदत से आज़ाद करा है। आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर कोई भी आदत है बुरी जिसे कहते हैं, सब आज़ाद करें। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपनी गवाही बताएं, प्रार्थना में दें, प्रभु आपको आज़ाद करेगा। अगर कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे शेयर करें। प्रभु आपका आशीष दें और गवाही जरूर देना। आज प्रभु ने बहुतों के जीवन को सुधार दिया है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।